नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते आसान नहीं होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के जितने दोस्त भाजपा के अंदर हैं, उन्हें चून चून कर बीजेपी आला कमान सेंटिंग में डाल रही है। आप जिस तरीके से इस बयान को सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ कभी भी भाजपा बड़ा खेल कर सकती है। नीतीश कुमार को अपने साथ रखकर भाजपा नीतीश के जो चहेते बीजेपी में नेता है उनको चिन्हित कर रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के दोस्तों को खोज खोज कर टारगेट कर रहे हैं और उनको सेंटिंग में डालने की पूरी रणनीति बना ली गई है। नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि वो भाजपा के साथ हैं तो सुरक्षित है, तो नीतीश को समझ लेना होगा। नीतीश को यह चौंकाने वाली खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो दोस्ती की बात वो कर रहे हैं कि अब यही रहेंगे, पहले हम यही काम करते थे, अब बड़ा सुकून वाला माहौल है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि यह आपको बेचैन कर सकता है और आपके राजनीतिक कैरियर पर पूर्ण विराम लगा सकता है। क्योंकि प्रश्नवाचक हम इसलिए आपको बता रहे हैं पूर्ण विराम के साथ साथ कि क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक कद भाजपा खत्म करने जा रही है। बिहार में जिस चेहरे के बदौलत भाजपा अपनी ताकत को इकट्ठा की, जिनके बदौलत बिहार में सत्ता में काबिज है बीजेपी, आखिर उस नीतीश कुमार के पतन की कहानी क्यों लिख रही है अपने ही कलमों से। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इंक ने नीतीश कुमार के द एंड की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। और ये बातें हम तब कह रहे हैं जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, उनके खात्मे की कहानी कही जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी में तब गए थे जब बिहार के अंदर हालात बेहद खराब थे। 90 का दौर था और 90 से लेकर 2004 और 5 तक का जो दौर दिखाने की कोशिश की गई थी, वो दौर सबने देखा है। और उसी दौर का डर, उसी दौर का भय दिखाकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार की सत्ता में काबिज हुए। और 2005 से लेकर अब तक कुछ महीनों को छोड़ दे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। हर वक्त उनको सहयोगी कोई ना कोई मिलता रहा, लेकिन जो सहयोगी उनसे दूर हुए वो दोस्त दुश्मन बनकर भी नीतीश के दोस्त बने रहे। नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में उस वक्त भाजपा को बिहार की कमान सौंपी थी। और सुशील कुमार मोदी बीजेपी के लिए सर्वमान्य नेता थे। जो मोदी जी चाहते थे भाजपा वही करती थी। सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती केवल बिहार में थी, तो दिल्ली में कई ऐसे नेता थे जिनसे नीतीश कुमार की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि नीतीश कुमार भाजपा का कोई भी एजेंडा बिहार में लागू होने नहीं देते थे और बीजेपी के नेता चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाते थे और ना ही नीतीश को मना पाते थे। बिहार में सुशील कुमार मोदी तो दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी जैसे कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो नीतीश कुमार को समय समय पर मदद करते रहे हैं। लेकिन वक्त बदल गया। नीतीश कुमार के दोस्तों की संख्या भाजपा में घटने लगी। नीतीश कुमार 2013 में नरेंद्र मोदी के सामने आने के बाद से बीजेपी से रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया। किसी ने सोचा नहीं था कि 2005 में जो दोस्ती मजबूत हुई थी वो 2013 में टूट जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार एक बयान देकर नरेंद्र मोदी से खफा हो गए कि नरेंद्र मोदी अगर भाजपा के अंदर महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। हर संभव कोशिश की गई थी, हर संभव कोशिश की गई थी, भर भर कर मेहनत की गई थी। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं को लगातार यह कोशिश किया जा रहा था, मान मनोबल का दौर था कि नीतीश कुमार को मना लिया जाए। बीजेपी के थिंक टैंक लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2013 में रास्ते अलग हुए। नीतीश को 2014 में बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव नीतीश बुरी तरीके से हार गए।
चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ ही महीनों में मांझी से मन भर गया, वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए। और इस बीच नीतीश कुमार ने भाजपा से दुश्मनी निभाते हुए राजद से जो कट्टर विरोधी दुश्मन थे लालू प्रसाद यादव, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके बेटे के सहारे बिहार की सत्ता पर वापस काबिज हुए और तेजस्वी को डिप्टी सीएम पहली बार बनाकर नीतीश कुमार ने दोस्ती का फर्ज अदा किया। चाचा की भूमिका में आए और भतीजे को साथ लेकर घूमने लगे। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। लालू प्रसाद यादव की फितरत से नीतीश कुमार वाकिफ थे। उन्हें पता था कि लालू यादव के साथ रहते हुए नीतीश कुमार की जो दोस्ती बीजेपी में है वो उन्हें सुख चैन से नहीं रहने देंगे। लगातार यह सवाल उठा कि नीतीश के पुराने दोस्तों ने नीतीश से फिर से दोस्ती शुरू की और नीतीश का मन उछटा तो 2017 में नीतीश राजद का साथ छोड़कर वापस बीजेपी के साथ सरकार बनाकर गठबंधन में आए। पुराने दोस्त फिर बगल में बैठ गए, चेहरे बदल गए। दोस्तों की जो फहरिस्त लंबी थी उसे अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कतरना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार हुई थी, सरकार बनी थी केंद्र में, तो बिहार से कई केंद्रीय मंत्री दिग्गज जो बिहार के नेता थे उनको मौका दिया गया। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद या 19 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार के दोस्तों की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई भाजपा के अंदर। जो लोग नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे उनको सॉफ्ट बनाए जाने लगा। अमित शाह के हाथों में पूरे भाजपा की कमान कल भी थी और आज भी है। भले वो दिखे नहीं, लेकिन आज भी भाजपा के अंदर नीतीश कुमार के जो दोस्त हैं उनकी खोज अमित शाह कर रहे हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने नीतीश कुमार उन तमाम दोस्तों को भाजपा में किनारे लगाने की शुरुआत कर दी। एक एक दोस्त को उठाकर किनारे टांग दिया गया। यह फहरिस्त लंबी होती गई। दिल्ली में आडवाणी जी के लिए तो नरेंद्र मोदी के मन में जो प्यार और समर्थन है, जो स्नेह है, वो जग जाहिर है, कई दफे दिखा है। लेकिन बात अगर बिहार की करें तो नीतीश कुमार के सबसे परम मित्र, जो रिश्ते कच्चे धागों से भी ज्यादा नाजुक थे, उसमें सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। सबसे पहले 2020 के चुनाव के बाद बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को ठिकाने लगाया। बिहार के सरकार से, बिहार में मंत्रिमंडल से उनको बाहर किया गया और मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई जिनका रिश्ता नीतीश कुमार से काफी अच्छा नहीं रहा। वैसे लोगों की खोज होने लगी जो नीतीश के विरोधी थे। लेकिन इस बीच नीतीश के दोस्तों की भी तलाश होती रही। राजीव प्रताप रूढ़ी नीतीश के साथ अच्छे संबंध थे। शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध थे। रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध थे। तो ऐसे नेताओं को चिन्हित किया गया। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री थे, दो विभाग के मंत्रालय उनके जिम्मे था, लेकिन नीतीश कुमार की दोस्ती जो थी वो इनके ऊपर खतरा मंडरा रहे थे। पहले रविशंकर प्रसाद को साइड किया गया, फिर राजीव प्रताप रूढ़ी को मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया। आरोप भी लगे, लेकिन केंद्र की सरकार वर्तमान में नरेंद्र मोदी की, उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन मोदी ने नीतीश कुमार के दोस्तों को उनकी एक एक गलती खोज कर बाहर का रास्ता दिखाने लगी। रविशंकर प्रसाद के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी को भी संड कर दिया गया। बारी अब शाहनवाज हुसैन की थी। शाहनवाज हुसैन जब मंत्रिमंडल में वापस आए थे तो उनको एमएलसी बना दिया गया था। बिहार में केंद्र से वापस आए थे, विधान परिषद के सदस्य बना दिए गए और नीतीश कुमार के अंडर में काम करने का मौका दिया गया। ये शाहनवाज हुसैन का कद छोटा ही नहीं किया गया, बल्कि शाहनवाज हुसैन को बताया गया कि आप बीजेपी में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे वो बिहार में जाकर किस तरीके से सिमट गए हैं। इधर शाहनवाज को संड किया गया मंत्री बनाकर नीतीश के अंडर। जब 2 डिप्टी सीएम नए चेहरे बनाए गए थे उसमें एक मंत्री शाहनवाज को बनाया गया था। यहीं से शाहनवाज हुसैन के लिए कहा गया कि उनको भी संड कर दिया गया। शाहनवाज मंत्री तो थे, लेकिन काफी नंबर के बाद ऐसे नंबरों की अमूमन गिनती नहीं होती है। तो रविशंकर प्रसाद को संड, सुशील मोदी को इस बीच भी कहा गया कि नीतीश कुमार से इतने अच्छे इनके दोस्ती है कि इनको इनाम दिया जाए। नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली भेजा गया। कहा गया कि दिल्ली में इन्हें वित्त मंत्रालय के अंदर मजबूत जिम्मेवारी दी जाएगी क्योंकि इनके पास समझ और अनुभव ज्यादा है। लेकिन सुशील मोदी इंतजार करते रहे। वो इंतजार इनके रिटायरमेंट तक होता रहा।
सुशील कुमार मोदी राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें वापस बीजेपी ने नहीं भेजा। फिलहाल उनका चेहरा, उनका जो दोस्ती है, उनकी जो तस्वीरें हैं नीतीश कुमार वाली, वो अब धुंधली हो रही है। सुशील कुमार मोदी को सबसे पहले ठिकाना लगाया गया। 2024 के अंदर भी नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती हुई, उनमें 4 नेता पहुंचे थे दिल्ली। सुशील कुमार मोदी भी उनमें से एक थे, नीतीश के दोस्त थे। लिहाजा जब यह प्रस्ताव आया कि क्या नीतीश कुमार के साथ फिर से दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा सकते हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर, रेणु देवी ने कहा कि शायद जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने जब कहा कि चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं, तो सबसे पहले सुशील कुमार मोदी ने तर्क दिया कि नीतीश कुमार का चेहरा बेहतर है, उनके साथ जाने में कोई एतराज नहीं हो सकता है। और सुशील कुमार मोदी के इस प्रस्ताव के बाद जो बीजेपी ने प्रस्ताव सुशील कुमार मोदी और 4 अन्य नेताओं के सामने बढ़ाई थी, उस पर सबसे पहले सुशील कुमार मोदी ने ही मंजूरी दी थी कि हाँ, हमें साथ जाना चाहिए। और यही सुशील कुमार मोदी का आखिरी फैसला बीजेपी के अंदर दिखा। पहले से ही किनारे पर लगाए जा चुके सुशील कुमार मोदी बिहार के अंदर 2015 और 17 की जो सरकार जो चल रही थी महागठबंधन की, उसे अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत और साक्ष्य दे देकर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश को बीजेपी के साथ लाया था, राजद से अलग करके सरकार बनाई थी। हारी हुई बाजी सुशील मोदी अपने दम पर अकेले बिहार में बनवा दिए थे सरकार। उस सुशील कुमार मोदी को 2020 के चुनाव में किनारे लगा दिया गया और 2024 में ठिकाने पर। अब कहा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव शायद बीजेपी उन्हें लड़वा दे, 2024 में चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन सुशील कुमार मोदी तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां वोटिंग की स्थिति हो। वो विधान परिषद और राज्यसभा जाने के लिए तैयार थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा लड़ने के लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया है। उम्र भी उनके ऊपर ज्यादा हो गया, तो चुनाव सुशील मोदी क्यों लड़ेंगे? हालांकि राजनीति में किसी बात को लेकर दंड नहीं होता है, लेकिन सवाल यही है कि अब सुशील कुमार मोदी के ऊपर भाजपा दांव क्यों लगाएगी? यानी सुशील कुमार मोदी को 2024 में लोकसभा का मेंबर नहीं बनाया जाता है, तो सुशील कुमार मोदी के पास एक आखिरी विकल्प, और नीतीश कुमार के दबाव में अगर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि नीतीश बार बार यह कहते रहे हैं कि सुशील जी हमारे मित्र हैं, हम तो इस चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ बोलते भी हैं तो उनको कोई पद मिल जाए। जब नीतीश बीजेपी से अलग थे तब यह बातें कहते थे, आज तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, तो क्या नीतीश कुमार की पैरवी पर सुशील कुमार मोदी को गवर्नर हाउस भेजा जा सकता है? यह एक आखिरी उम्मीद बची हुई है कि सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी ठिकाने लगा चुकी है, उनको नीतीश कुमार की अनुशंसा पर, क्योंकि कई दफे सुशील कुमार मोदी की अनुशंसा पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में बीजेपी बड़े दल होने के बावजूद भी सुशील कुमार मोदी और अन्य नेताओं के कहने पर नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में सीएम बनाई थी। और अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती, नीतीश कुमार का सुशील मोदी के प्रति स्नेह, अगर लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी सुशील मोदी पर दाव नहीं लगाती है तो गवर्नर हाउस का रास्ता साफ है, लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मेहरबानियों पर तय होगा। तो नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि वो अगर बीजेपी के साथ जाकर खुद को काफी सेफ और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो अपने पुराने दोस्तों की हस्र, अपने पुराने दोस्तों की तस्वीरें देखकर समझ लें कि नीतीश कुमार अगर भाजपा के साथ हैं तो आगे उनके साथ किस तरीके से अमित शाह धीरे धीरे सिला देने वाले हैं। सियासत में, राजनीति में कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों वाजिब होती है, लेकिन दोस्त अगर दुश्मन बन जाते हैं तो फिर दोस्ती निभाने में उन्हें कई बार मुश्किल होती है। इस वक्त बीजेपी की परिस्थितियां बदली हुई है। नीतीश के धूर विरोधी और नीतीश के सबसे कट्टर विरोधी को बिहार बीजेपी ने कमान सौंपी है और अब नीतीश कुमार के बगल के कुर्सी पर भी बैठाया है, नीतीश कुमार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। दोनों नीतीश कुमार के विरोधी हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, दोनों नीतीश कुमार के दाहिने बाएं खड़े रहते हैं। नीतीश कुमार बीच में है। नीतीश कुमार ऐसे दोस्तों को लेकर भी खुद को समझ नहीं पाए हैं। इसलिए बार बार हम करें कि जेडीयू के नेताओं को यह वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो लोग अपने नेताओं का हस्र बुरा करने में
सोचते तक नहीं है, संकोच तक नहीं करते हैं वो नीतीश कुमार का क्या कुछ करेंगे। अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार के दोस्तों की छटनी शुरू हुई है। चुन चुन कर शतरंज में जैसे मोहरे बिछाए जाते हैं और मात दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी ने अपने प्यादों को अब किनारे लगाना शुरू कर दिया है शतरंज की सियासत बिसात से। और अब नीतीश कुमार की बारी है। नीतीश कुमार जहां कह रहे थे कि हम काफी कंफर्टेबल हैं, काफी कंफर्ट जोन में हैं, अब काफी अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यही दोस्ती अब अनकंफर्टेबल लगने वाला है। नीतीश कुमार को अपने दोस्तों से सबक लेनी चाहिए। नीतीश कुमार को अपने दोस्तों का जो हालात बनते जा रहे हैं पार्टी के अंदर, उन्हें देखकर सीखना होगा। क्या सच में नीतीश कुमार के दोस्तों को किनारा लगाया जा रहा है? और वो भी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उनकी दोस्ती नीतीश कुमार के साथ थी। सोचिए, जब नीतीश के दोस्तों को ही नहीं बख्शा जाएगा तो फिर नीतीश कुमार को कैसे आसानी से बर्दाश्त कर लिया जाएगा। सियासत में चर्चा यह भी है कि 2024 के बाद नीतीश कुमार का पर कतरना भाजपा शुरू कर देगी और 2025 आते आते नीतीश कुमार पूरी तरीके से संट हो जाएंगे। नीतीश कुमार को भी गवर्नर हाउस जैसे मठ में भेज दिया जाएगा। ये चर्चा बिहार में खूब होती है। शुरुआत अगर सुशील कुमार मोदी से अगर हो जाएगी तो फिर अगला नंबर नीतीश कुमार का ही होगा। यानी नीतीश जिस भरोसे से भाजपा के साथ है, वही भरोसा उनके लिए खात्मे की कहानी लिखेगा।